हसो हीरा शाडिकै करे आने की आस नरे दो जगह चाहेंगे सत भाख्य रवदास नरे दो जगह चाहेंगे सत भाख्य रवदास ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ में जुड़ बैठे ये सारी ही साध संगत ਨੂੰ जय गुरुदेव धन गुरुदेव जी। प्रभाती बाणी भगत नामदेव जी महाराज जियों की। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद मन की बिरथा मन ही जाने क्या बुझले आज्ञा कही अंतर जामी राम रवाए मैं डरूं कैसे चाहिए मन की बिरथा मन ही जाने क्या बुझले आज्ञा कही अंतर जामी राम रवाए मैं डरूं कैसे चाहिए सतनाम सतनाम एक ओंकार करता पुर निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजनी सहबं गुर प्रसाद सतनाम सतनाम समंतरं रवदास वचनं
कोटदोषविनाशनम् प्रवदासचरणं ध्यानधरणम् कुलसमोधारणमः रवदास दिया जगमग जरी बिन बाती बिन तेल सूरत समाध करहिए मह देख के खेल सूरत साध करहिए मह देख पिया के खेल का मथुरा का द्वारका का काशी हरद्वार रवदास खोजा दिल अपना तू मिलिया दिलदार। धन धन साहिब भक्ति मार्ग के मध्ययुगीन मध्ययुगीन काल के भक्ति मार्ग के जन्मदाता और बेगमपुर के निर्माता तन तन साहिब श्री गुरु रविदास महाराज और गुरु प्यारी साध संगत जी आज अमृतबानी पाठशाला में आए हैं। महाराष्ट्र के संत नामदेव जी महाराज वारकरी संप्रदाय के संस्थापक। जैसे संतों की भूमि महाराष्ट्र की धरती जहां से संतों का उगम हुआ, नामदेव महाराज जी से भी पहले संत आए जिनका नाम गोरा कुंभार था, जो कुमार का काम करते थे। गोरा कुंभार से पहले सावता माली जी आए, नरहरि सोनार जी आए नरहरि सोनार जी आए, चोखा मेला आए, तिलोचन जी आए, परी सावंत परी भागवत जी आए, भगवत। बाद में रंग का महार है, निवृत्तिनाथ जी, माऊली ज्ञानेश्वर जी, सोपन काका जी, मुक्ताबाई जी, जनाबाई जी, जोगा परमनाथ जी, रंका महार जी, जगमित्र नागा जी, सोयाबाई जी, चांगदेव जी, सच्चानंद जी, तुकाराम महाराज जी, एकनाथ महाराज। समय समय पे समय युग में समकालीन संत महापुरुषों का बड़ा जत्था चला। इसमें संतों की भूमि कहा गया है। संत नामदेव जी, संत ज्ञानेश्वर जी, एकनाथ जी, तुकाराम जी, इनके गाथा, इनकी कथा, इनके शब्द बहुत है। मूल शिक्षा का मूल आधार महाराष्ट्र के धरती को इन्होंने बहुत ही ज्ञान दिया ज्ञानेश्वर से। आज नामदेव महाराज जी उस साधु संप्रदाय में रहते हुए एक क्रांतिकारी सोच लेकर दुनिया के कोने कोने में जाकर सच्चे विचारों का प्रचार करने के लिए क्रांतिकारी ज्योत जगी, जिनमें बाहर निकलकर प्रचार किया, वहां तक समर्पित नहीं रहे। जो संत महापुरुष महाराष्ट्र में बड़े उन्होंने कारवा किया। आज लाखों के पैगाम में पंढरपुर बीच दर्शन के लिए जाने वाले सारे वारकरी समुदाय आप अपनी डिंडी पालकी लेकर जा रहे हैं। पर यही पालकी के समय यही शब्द के साथ सदगुरु नामदेव महाराज जी ने शब्द यहाँ पर जो आज पाठी साहिब सुमन जी मुंडाल अंबाला हरियाणा से इन्होंने शब्द लिया है, और यही शब्द हमें आज के इस युग के उपदेश दे रहे गुरु प्यारी साध संगत जी। प्रभात बानी श्री गुरु नामदेव महाराज जी की पन्ना नंबर 1350 पे मिलेगा गुरु ग्रंथ साहिब महाराज में से जिसमें वारकरी संप्रदाय के बारे में इस शब्द में महाराज जी हमें समझाने वाले हैं आज।
और महाराज जी श्री गुरु रविदास महाराज जी की अमृत बानी पाठशाला में आकर वो वारकरी, वो प्रेम करने वाले, वो वैष्णव के मेले में जहां बिना टेंशन के बैठकर परमात्मा की भक्ति करने के लिए आए हुए गुरु के प्यारे, वही वैष्णव जो बिना व्यसन के गुरु के भक्ति के साथ लगे हैं। हाँ, तन मन से, अपने मन की श्रद्धा से, आस्था से परमात्मा के रंग में रंगने वाले। और सतगुरु नामदेव महाराज जी आज बता रहे हैं, विट्ठल, उठत विट्ठल, बैठत विट्ठल, चलत विट्ठल, विट्ठल विट्ठल। कौन से विट्ठल? गुरु प्यारी साध संगत जी, वो विट्ठल जो बाहर नहीं, हर जीव में है। भक्ति केवल पूजा नहीं है। हाँ, रिंकू जी भक्ति करते बैठेंगे, सुबह घंटी बजाते, शाम में घंटी बजाते, तो नामदेव महाराज जी कहते भक्ति केवल पूजा नहीं है, प्रेम पूर्ण जीवन है। भक्ति प्रेम पूर्ण जीवन है। और सच्चा वैष्णव वही है जो सब में भगवान को देखे, सब में भगवान को देखे, तो समझ लो कि उसकी काया बदलनेगी। और महाराज जी आज हमें उपदेश दे रहे, मन की बिरथा, मन की बिरथा मन ही जाने के बुझल आगे कहिए। मन की बिरथा, मन आत्मा अनुभव करने वाला आंतरिक क्षेत्र है। ये कोई अलग नहीं है, आंतरिक क्षेत्र। जो मन कहेगा वो यहाँ पर जाएगा ऊपर। जो नेत्र से देखेगा, कानों से सुनेगा और फिर वो करेक्ट हो जाएगा अंदर। मन की बिरथा मन ही जाने। बिरथा यानी कि पीड़ा। और मन अपना खुद आप हमारा है खुद का। और बिरथा पीड़ा में तड़प रहा है। कोई विहर प्रेम के आग में है, कोई तृष्णा के आग में है। सदगुरु नामदेव जी महाराज हमें यही कह रहे कि भक्त की सबसे बड़ी पीड़ा संसार की नहीं, भक्त की सब में बड़ी पीड़ा होती है, बल्कि प्रभु वियोग की, प्रभु का दर्शन की। आज मनुष्य धन, पद और प्रतिष्ठान के लिए रोता है। धन, पद और मान सम्मान के लिए रोता है। पर महाराज जी कह रहे जिस दिन प्रभु के दर्शन के लिए मन रोएगा ना, रोने लगेगा कि मुझे प्रभु परमात्मा के दर्शन करना है, उसी दिन भक्त का जन्म होगा एक नया। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। माधो, राम, कृष्ण, विठल, सतनाम, वाहेगुरु, सोहंग, जो पता अपने नाम जप लो। अपने मन की आराधना को महान बना लो। एक ही बारह खड़ी के सारे अक्षर है, पर सबका सिद्धांत सिर्फ मन है। मन से परमात्मा का नाम जिसने जप लिया वो महान बन गए। जैसे श्री गुरुदास महाराज जी की वाणी में कहा है, मुकंद मुकंद करे उपकार, हाँ, और हमरा कहाँ करे संसार। महाराज जी भी, सतगुरु दास महाराज जी भी कह रहे हैं कि मुकंद मुकंद जो परमात्मा का मुख अरविंद से वो परमात्मा का नाम जपता है, वो हमारा हमरा कहाँ करे संसार, मिट्टी जात हुए दरबार, तू ही मकंद जोग जुगतार। महाराज जी हमें वो उपदेश दे रहे हैं। गुरुदास महाराज जी ने भी कहा कि मुकंद मुकंद जपो, मुख से वो परमात्मा का, मन का, आराधना का नाम। और यहाँ पर नामदेव जी महाराज जी भी कह रहे हैं हमें कि जिस दिन प्रभु के दर्शन के लिए मन रोएगा, उस दिन समझ लेना कि भक्ति का जन्म नया हो रहा है। मन ही जाने, मन सोए अपनी दशा जान रहा है, वो पॉजिटिव एनर्जी पे आ चुका है। वो सच्चे सचखंड में बैठकर सफर करेगा बेगमपुरा में। प्रेम भक्ति वाला भाव निर्माण होना चाहिए, एक दिन पता चलेगा। वही नामदेव महाराज जी कहते हैं, भक्त के हृदय में जो भी, भक्त के हृदय में जो भी विहर हो रहा है, उसे संसार नहीं समझ सकता। गुरु प्यारी साध संगत जी, ना कोई डॉक्टर समझ सकता, ना कोई वेद समझ सकता, ना कोई संत समझ सकता। जब तक मन नहीं रोता गुरु प्यारी साध संगत जी, जिस चीज के लिए, जिस प्यास के लिए, वही प्यास। दुनिया आपके सफलता देखती है,
लेकिन प्रभु योग दर्द नहीं कोई देखता गुरु प्यारी साध संगत जी। हाँ, इसलिए भीड़ से मत पूछो कि मैं तुम कौन हूँ, भीड़ में ना जाओ, अंतःकरण से पूछो। महाराज जी कह रहे हैं, अंतर्जामी राम रवाई, मैं डरूं कैसे चाहिए। महाराज जी कहते हैं कि मन को पूछो, मैं भीतर ही, जो मैं भीतर की हर बात जानता हूँ, वो कोई डॉक्टर नहीं जानता, वो कोई संत नहीं जानता। ये वारकरी का नया रूल है गुरु प्यारी साध संगत जी। जो वारकरी के अंदर जो मन में भक्ति होती है, सच्चा वारकरी वो है जो अपने नित्य का फॉलो करता है। विठ्ठल को शब्दों की आवश्यकता नहीं है। जो विठ्ठल के लिए लाखों करोड़ों लोग जा रहे हैं, शब्दों की आवश्यकता नहीं है। भक्त का मौन उसका प्रार्थना है, भक्ति की साधना उसकी प्रार्थना है। मंदिर में ऊंची आवाज से, मंदिर में ऊंची बातें करने से भक्ति नहीं, हृदय की सच्चाई होनी चाहिए। महाराज जी, नामदेव महाराज जी कह रहे, अंतर्जामी राम रवाई, जो अंतर के अंदर वो परमात्मा को जान ले। राम रवाई, राम सर्वत्र व्याप्त है, कोई अलग अलग नहीं है। महाराष्ट्र में 4 विभाग होते हैं, 4 विभाग में क्या राम राम अलग है? वही है। विठ्ठल भी वही है, सतनाम भी वही है, वाहिगुरु भी वही है। हाँ, राम भी वही है, माधव भी वही है, कृष्ण भी वही है, सारे का एक ही संगम है, वो समंदर। विठ्ठल केवल पंढरपुर की मूर्ति में नहीं है, महाराष्ट्र की धरती के पावन पवित्र भूमि में नहीं है, बल्कि खेतों में, मजूरों में, पशुओं में, उधर हर संत के हर बातों में कहा गया है कि वो अंतर्यामी, वो निरंकार निर्गुण है। यदि भगवान केवल मंदिर में है, तो मंदिर के बाहर संसार अनाथ हो जाएगा ना। मंदिर में है तो बाहर अनाथ हो जाएगा। महाराज नामदेव महाराज जी कह रहे हैं, भगवान हर जगह में, इसलिए पशु प्राणी में पूजनीय है, पशु प्राणी में भी पूजनीय है। यही महाराज जी वचनों में कह रहे हैं, डरू कैसे चाहिए, मैं कैसे डरूं, मुझे किस बात का डर होना चाहिए, क्योंकि परमात्मा तो हर जीव में, मेरे में भी है। जिसका हाथ, जिसके सर के ऊपर वो विठ्ठल का हाथ हो, सतनाम का हाथ हो, नाम का जप हो, उसकी पकड़ मजबूत हो, उसको डरने की कोई आवश्यकता नहीं होती। सब में ज्यादा किसको डरता है आदमी? मरने को। किसने कहा ना, जो कभी वाणी में, विचारों में, सत्संग में, भजन में, कीर्तन में नहीं बटा, किसको कहा ना, अरे बुढ़ी तू कब मरेगी? तो वो बुढ़ी कहती है, तू मरना मेरे पहले, मुझे क्यों मार रहा है? गुरु प्यारी साध संगत जी, ये गुस्से की, ये तृष्णा की भावना होती है। कोई कहता है बुढ़ी और कितने दिन जगेगी, तो बुढ़ी कहती है, मेरा क्या तकलीफ है, तू मरना पहले, मुझे क्यों मार रहा है? और जो साधना वाली बुजुर्ग है, उसको कभी कह दिया ना, ओ बुजुर्ग जी कब जाओगे, आपका बुलावा आया नहीं। वो कहती, पता नहीं, अभी तक मेरा टिकट फटा ही नहीं है। जिस दिन आओगे उस दिन आ जाना बेटा, मेरे मैयत को, मेरे अंतिम संस्कार को। तो फिर कोई मजाक से कहते, क्या हमें देखने को आप खड़े रहेंगे? हाँ, मैं देखूंगी। गुरु प्यारी साध संगत जी, उसके चेहरे की मुस्कुराहट ही परमात्मा की होती है। जिसके हाथ विठ्ठल ने पड़ गया, जिसका हाथ महात्मा का पड़ गया, उस सर के ऊपर वो स्वामी का, उसका भाव, उसका भय समाप्त हो जाता है। उसे कोई डर नहीं होता मरण धरण का। भय वही रहता है, भय में वही रहता है जहां जिसका ईश्वर पे भरोसा नहीं रहता है, वो भय में रहता है। कहाँ भय में रहता है? तो ज्ञानेश्वरी में शब्द है, इकड़े टिकड़े फिर तो सुधारे, फिर तो सवेरा परी, वसे तो देह तुझांतरी, वसे तो देह तुझांतरी। भटक रहे, इधर देखते हैं वहां मिलेगा, वहां सोमवार का अलग तो शनिवार का भगवान अलग, शुक्रवार का भगवान अलग है, बुधवार का भगवान अलग है। हाँ, पाप भी कर लेते हैं, कुछ खा पी भी लेते हैं, और सोमवार को गन टीला लगाकर आगे निकलते हैं और कहते हैं, राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। भक्ति साधना से होती है, खान पान से नहीं होती।
भक्ति मन की आस्था है, विकारों में पड़ने वाले के साथ भक्ति कभी ही प्राप्त नहीं होगी, चाहे कुछ भी कर लो। बहुत जने फ़ोन करके कहते हैं, सुबह उठे नहीं जाता, बड़ी सुस्त हो जाता हूँ मैं, मुझे फ़ोन आने के बाद क्या समझाएँ लोगों को, भई क्या खाते हो, शाम में कितने बजे सोते हो, क्या खाते हो? हल्का खाया करो, सुबह जल्दी उठ पाओगे। वो कहते नहीं मेरा उठना ही होता नहीं, मैं ना बहुत कोशिश करता हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, भक्ति की एक ही रास्ता है, शाम में हल्का खाओ, सुबह आनंद से उठकर परमात्मा का भजन करो। करो, जिसने नाम लिया है नाम जपा करो। वो परमात्मा खुद दर्शन देने के लिए हमारे सामने खड़े वाला है, पर हमें समय नहीं है, तुझे भरोसा ना पड़े, इस कारण कंगाल। हम क्यों कंगाल हैं? क्योंकि हमें भरोसा नहीं है। और यही कहते हैं, सारे दर-दर पे भटकने वाले कभी वो महान नहीं बनते। आज नामदेव महाराज जी, ज्ञानेश्वर महाराज जी, गुरु ग्रंथ साहिब में से गुरु रविदास महाराज जी, कबीर साहिब जी, सदना जी, सेन जी, धन्ना जी, पीपा जी, तिरुचना जी, मीराबाई जी, गुरु नानक महाराज जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह महाराज तक, सब संतों को इतना आदर सम्मान क्यों है? वो एक जगह पर बैठकर उन्होंने प्राप्ति की परमात्मा के शब्द। हम अकेले ही हो, पर वो सही है। गुरुमुख दो माहे अकेला, गुरुमुख दो माहे अकेला, सब में रहिए, सब में रहते हुए अकेला। संसार में रहते हुए भी वो अकेला है। सत्संग में भी जाता है ना, तो वो मन के मन में आस्था में हँसता है, मुस्कुराता है, आनंद में रहता है, मज़ा भी करता है, मस्त में मगन में रहता है। उसे दुनिया का कोई लेना नहीं। अब जब सच्ची प्रीत में जब गाएगा जब, और वो जब का अंतर्जामी राम रवाई, मैं डरूं कैसे चाहिए, मैं क्यों डरूं? सर के ऊपर परमात्मा का हाथ पड़ गया ना गुरु प्यारे साध संगत जी, वो इंसान डरता नहीं, चाहे मरने को हो, चाहे कहीं डरने को हो, वो कभी नहीं डरेगा गुरु प्यारी साध संगत जी। यही नामदेव महाराज जी कहते हैं कि मेरा पांडुरंग, मेरा विट्ठल मेरे साथ है, मुझे दर्शन भी देता है, मैं उसके साथ में रहता हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, कभी अकेला चलना पड़े तो डरना मत। जिंदगी का संघर्ष अकेले में ही होता है। कभी अकेला चलने का समय आ गया तो डरना मत, क्योंकि जब सोना आग में चल जाता है तो अकेला ही होता है। और सोने को सोना बना देते हैं गुरु प्यारे साध संगत जी, जब सुनार बनाता है ना, भट्टी में जाकर वो महान बन जाता है। और जब बीज भी है ना, बीज जो जमीन में डालते हैं हम, वो बीज भी जमीन में जब गिरते हैं, जब वो अकेले ही रहते हैं, और जब अंकुर आने लग जाते हैं तो उसे कहीं कहीं पेड़ उसके साथ में उगने लग जाते हैं। पर शुरुआत अकेले से ही होती है। जब तक शुरुआत अकेले से नहीं होगी, जब तक बीज महान नहीं बनेगा। और यही बीज के बारे में सतगुरु वीर महाराज जी कहते हैं, प्रेम प्याला जो पिए, जो प्रेम का प्याला पी लेता है ना, हाँ, वो गुरु को नहीं भूलता। गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम प्याला जो पिए शिक्षक शीश दक्षिणा दे, प्रेम प्याला जो पिए शीश दक्षिणा दे, लोभी शीश ना दे सके, नाम प्रेम का ले। जिनका लोभ पैसे में, जिनका लोभ मैं मेरी में अहंकार में हूँ, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। सदगुरु नामदेव महाराज जी कह रहे हैं, लोभी नहीं कर सकता, ये वही दास कर सकता है जिसको सर के ऊपर वो स्वामी खड़ा है, जिसने पहचान लिया। पहले जिन्होंने मन को पहचान लिया, वो तो महान बन ही गया गुरु प्यारी साध संगत जी। दुनिया में कई किस्म के हमें मिलते रहेंगे, साथी मिलेंगे, रिश्तेदार मिलेंगे, माँ के तरह प्रेम करने वाला कोई नहीं मिलेगा। और गुरबानी माँ पिता प्रेम समान है। मौसी कहती है कुछ दुख होने के बाद कि रो नको, मैं तेरी माँ की तरह हूँ, तू टेंशन ना ले बेटा। चाची कहती है मैं आपके साथ में माँ की तरह आपका काम करोगी। और भाभी कहती है मैं आपके साथ रहूंगी, आप टेंशन ना लो। गुरु प्यारी साध संगत जी, माँ तो माँ होती है, माँ तो माँ होती है। पहले शब्द पहचानिए, पहले शब्द पहचानिए, पीछे कीजिए मोल। सामने वाह वाह करने से काम नहीं जमेगा। श्रद्धा वो होती है, पहले शब्द पहचानिए, पीछे कीजिए मोल। पारखी परखे रतन को, शब्द हमारो ना मोल, शब्द हमारा मोल ना तोल। जब तक हम
पूरी तरह से समझ में नहीं आता कारण का महत्व जब तक हमारे जीवन अधूरा है। जो भी केवल रतन का मोल जब समझेगा, जब हमारे मन की सच्ची डर भाग जाएगा। कौन-सा डर? सोमवार वाला, मंगल वाला, बुधवार वाला, मंगलवार वाला, शनिवार वाला और इतवार को शायद ऐसा लगता है कि इतवार की छुट्टी होती है ना, कई-कई लोगों को लगता है कि इतवार के दिन शायद आज वो छुट्टी पे चले गए। आज उन्होंने रज़ा ले ली हो, हमारी तरफ देख ही नहीं रहा। उस दिन सारे कर्म करते हैं और सोमवार से फिर ड्यूटी पे जॉइन हो जाते हैं। नहीं, वो ड्यूटी नहीं, वो धार्मिकता वाली ड्यूटी, नहीं तो रिंकू जी आप कहेंगी मेरी वाली ड्यूटी, वो ड्यूटी नहीं। जो धर्म वाली ड्यूटी है, इतवार के दिन लगता है कि भगवान ने चश्मा लगा लिया है काला। काला चश्मा हाँ, और फिर सोमवार के दिन लगा देता है ना मंडे से, वही व्हाइट वाला चश्मा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम ना बड़ी उपजे, प्रेम ना हाथ बिकाए, प्रेम ना बड़ी उपजे, प्रेम ना हाथ बिकाए, राजा प्रजा दो ही सच्चे, शिष्य दे ले जाए। जो राजा प्रजा जो सच्चे गुरु के शिष्य वो होते हैं जो नित्य नेम अपनी आस्था, अपनी श्रद्धा को सदा परम पिता परमेश्वर के आनंद में रहते हैं। हाँ, महाराज जी हमें यही समझा रही हो, डरने की बात नहीं है। आपको विश्वास रखना पड़ेगा। जैसे नामदेव महाराज जी कह रहे हैं कि मेरा विश्वास वो राम पे है, अंतर्जामी राम रवाई, मैं डरूँ ना कैसे चाहिए, मैं कैसे किसी डरता नहीं, मेरा परमात्मा मेरे साथ में है। अगले पंक्ति में महाराज जी हमें क्या उपदेश देते हैं? हाँ जी।